नमस्ते बच्चों। हम कठ उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम लोग प्रेयर करके इस क्लास को शुरू करेंगे। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्वागत है बच्चों। अब हम लोग कठोपनिषद का पार्ट 1 का वल्ली 2 स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ रूल भी डिफाइन किए थे कि देखिए मैं रूल लिख रहा हूँ, ये ब्रह्म विद्या यही सब है जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ इस श्लोक का यह मतलब होता है, वही मैं यहाँ पे जो भी मुझे समझ में आता है लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं श्लोक भी आपको बता दिया और मतलब भी बता दिया और अभी तक हमने पूरे 11 मीनिंग जो है इसके समझ पाए। तो कौन कौन से हम समझ पाए? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, बी नॉलेज सीकर एंड नॉट इंजॉयर ऑफ थिंग्स, फूल जो मूर्ख होते हैं वो बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं, और सेल्फ इज रिवील्ड जो आत्मा का ज्ञान है सिर्फ बुद्धिमान लोगों को गुरु के द्वारा किया जाता है, नहीं तो बाकी लोग जिनको बाकी लोग मूर्ख ही हैं समझिए। जो हमेशा सर्च करता रहे, हमेशा देखता रहे, वो तो ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन है कि नहीं? तो ये हम सब लोग जान गए थे। रूल 5 की हर गुरु भी नचिकेता की तलाश में रहता है, और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम निडर हो जाते हैं और ज्ञानवान हो जाते हैं, हर तरह के प्रसन्न, निडर और प्रसन्न एक साथ। और कैसे स्टार्ट करना है कि दिमाग को माइंड पर कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट माइंड ऑन द सेल्फ, जो माइंड को सेल्फ पर लगाएं, बाहर हैप्पीनेस और सारों में नहीं। और फिर हमने देखा था कि जो आत्मा है इसका तो ये सभी गुण अवगुण और कर्ता और कारण और भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है। इसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था, रोटी वाला एग्जाम्पल है कि नहीं? स्कूल में जैसे टिफिन सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का रोटी, किसी का पराठा, किसी का मैदा, किसी का सूजी, लेकिन जो दुकान वाला है वो समझ जाएगा ये तो सारे आटे वाले आइटम है कि नहीं? या सारे दूध वाले, अलग अलग आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। 15वीं सूत्र हो गया था हाउ टू अप्रोच, कि सेल्फ को कैसे अप्रोच करें, चैंटिंग से। अब हम आगे चलते हैं, ये भी 18-19 भी हो गया था। न जायते म्रियते वा कदाचित् नयम भूत्वा भवति वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण ते हन्य माने शरीरे। आत्मा न पैदा होती है न अमर होती है, और न आत्मा किसी चीज से पैदा हुई है न आत्मा से कुछ निकलता है। अनडिकेइंग, ये कभी इसका क्षय नहीं होता और कभी जो है इसका क्षय के साथ एक और शब्द है एंशियंट। हाँ, ये पुरातन है, न शाश्वत पुराण। और शरीर के मरने पे भी यह मरता नहीं। तमाम लोग सोचते हैं बस शरीर मर गया तो काम खत्म, आत्मा सब चलती रहती है। अगले सूत्र में 22, 21, 23 शायद बस 2 ही 3 सूत्र हैं बस। अच्छा, ये हमारा हो जाएगा, तब तो आज की क्लास में हम इसको कर लेंगे। यह है बच्चों की दिस सेल्फ कैन नॉट बी नोन थ्रू मच स्टडी। 23 नंबर सूत्र कह रहे हैं, एक इसके पीछे वाला होगा, हाँ सॉरी, हाँ 22, ये 20, 21, 22 करना है। ये कह रहे हैं कि द सेल्फ इज दैट सटलर देन सटल, जो सूक्ष्म तत्व है बच्चों, यह आत्मा जो है, यह जो ईश्वर हैं, यह जो ईश्वर के विभिन्न रूप, अन्य रूप हैं जो देवी देवता हैं, ये सब भी सोच रहे हैं कि आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वभाव। यहाँ पर देखिए क्लियर कर लिखा हुआ है, द सेल्फ इज सटलर देन सटल, जितना आप सोच सकते हैं उतना सूक्ष्म है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि सेल्फ का सेटलर, द सेल्फ इज सटलर बाय देन द सटल, सबसे सूक्ष्म है आत्मा का गुण
और कहाँ पे ये रहता है, जो मानव शरीर है उसकी आत्मा में रहता है। और ये कह रहे हैं एक डिजायरलेस पर्सन जिसने अपनी इच्छाएं मार लिया है, वह व्यक्ति आत्मा के दर्शन कर लेता है। डिजायर, ये बहुत जरूरी है आत्म तत्व को पहचानने के लिए। डिजायरलेस होना बहुत जरूरी, किसी भी तरह की इच्छा न करें, है कि नहीं। इच्छा करेंगे तो आप भाग दौड़ में रहेंगे, और एंजाइटी आएगी, एंजाइटी आएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहा है द सेल्फ इज सेटलर, सेटलर देन द। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मैं आत्मा के स्वभाव के बारे में बता रही हूँ। जहां तक हमने हाँ, ये आप देख रहे हैं, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक सूत्र नंबर 19 तक कर लिया, ये हमने पूरी चर्चा भी कर लिया, नेचर ऑफ सेल्फ। तो आत्मा तत्व क्या है बच्चों, ये जितना भी छोटा आप चीज सोच सकते हैं उससे भी छोटा है, और जितना भी बड़ा सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है, और दोनों एक साथ है, छोटा भी है बड़ा भी है। ये कैसे हो सकता है, कोई चीज सबसे छोटी है और कोई चीज सबसे बड़ी है, ये दोनों एक साथ कैसे संभव है। यह ऐसे संभव है कि जितनी भी दुनिया में सारी चीजें हैं वही हो जाए, है कि नहीं। जब सारी चीजें वही हो जाएंगी, छोटा बड़ा का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है। अब किसको यह बात समझ में आती, जो डिजायरलेस हो चुका है, जो अपनी इच्छाओं को मार चुका है, जो जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, ऐसे ही व्यक्ति को इस आत्मा के दर्शन होते हैं। ठीक है बच्चों। अब तो देखिए यहाँ जो मैंने रूल नंबर 12 लिखा है, क्यों, ये कैसे संभव है, आप सोचिए। जो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है, छोटा भी है बड़ा भी, इसका मतलब क्या है, जो सब कुछ है वही है। तो यही लिखा, नेचर ऑफ सेल्फ जो है, एवरीवेयर, एवरी टाइम और एवरी फॉर्म। आत्मा सभी जगह, सभी समय और सभी रूपों में है। आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, ये माउस में भी है, ये मोबाइल में भी है, हर जगह आत्मा है, आत्म तत्व है ही। अच्छा, फिर आत्मा का स्वभाव कैसे है, एक देखिए ये बड़ा अच्छा चीज है। कभी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा एक चीज, बिन उपग चले चले सुने बिन काना, ऐसा सुना है। वही चीज देखिए सूत्र नंबर 21 में लिखा है। आत्मा जो है, यह एक जगह बैठे बैठे सारी यात्राएं कर लेता है, सोते हुए ही यह सब जगह जगा हुआ है, सारा घूम टहल लेता है। ये कैसे संभव है, यह आनंद भी उठा रहा है, यह दुख भी उठा रहा है। फिर आगे क्या, हैविंग मेडिटेटेड ऑन द सेल्फ एट बॉडीज इन द मिड्स ऑफ बॉडीलेस। आत्मा जो है पूरे शरीर के बीच ऐसा, हमारे शरीर में ही एक ऐसा तत्व है जो बॉडीलेस है, जो इसका कोई शरीर नहीं, सारे परिवर्तन के बीच वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो आत्मा का समझना बड़ा ही कठिन विषय है। तो बच्चों में जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, कैसे आप बताइए ये हो सकता है, एक व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है और बिना चले ही वहां पहुंच जाए, कैसे संभव है। बिना चले ही वहां पहुंचे, उसको चलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको, आप मेरे साथ बैठ जाएं इसी कमरे में इस कुर्सी पे, और मैं बोलूं बेटा उस बिल्डिंग तक जाना है, तो आप दौड़ के जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर मैं आत्मा हूं, अगर आप आत्मा हैं, तो कहेंगे कि सुभाष अंकल मैं तो वहां पहले से हूँ, मैं दौड़ के क्यों जाऊं, क्यों मैं दौड़ू। क्योंकि जो वहां है, वहां जो दीवार है, वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी तो आप ही है। आत्मा सब जगह है बच्चों, सब जगह, सब समय, सभी रूपों। तो आत्मा यानी, आत्मा मतलब ईश्वर, ईश्वर इसीलिए बिना दौड़े ही कहीं पहुंच जाते हैं। ईश्वर हर समय हर जगह रहते हैं। ये आत्मा का स्वभाव है। मैंने अब जो ये जो पॉइंट, आत्मा इज एवरीवेयर, एवरी टाइम, हर समय है, आज भी है। हो सकता है ये मेरा शरीर चला जाए, आपका शरीर चला जाए, लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है वो कल भी रहेगी और आज भी है।
क्यों? ये आपके कर्मों के हिसाब से हो सकता है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपके ग्रुप में कोई बच्चा मुझे अंकल कहता है, और क्या पता जो है कि बाद में अगले जन्म में मैं आपको अंकल कहता रहूं। आप मेरे पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मेरे। तो जो इन सारे सदैव खत्म होने वाले लोग हैं, मम्मी पापा बेटा बेटी, लैपटॉप मोबाइल बोतल पर्दा ट्यूबलाइट अलमारी बेड जमीन दरवाजा, सब टूट जाएंगे एक दिन। लेकिन इन सब के बीच क्या ऐसा है जो कभी नहीं टूटेगा? वो हर समय रहेगा, हर जगह रहेगा और हर रूप में रहेगा। उसे ही आत्मा कहते हैं। ठीक, कैसे आत्मदर्शन करना है, आत्मा का दर्शन, वो सब आगे बताएंगे। अभी तो आप ये समझिए कि नेचर ऑफ सेल्फ क्या है। ये सब जगह सभी, तो ईश्वर जो है सब जगह सभी हर समय और सभी रूपों में रहते हैं। कोई ऐसा रूप नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जिस रूप में वो न रहे। तो नेचर ऑफ सेल्फ बच्चों हो गया 22 नंबर सूत्र। अब हम आगे चलते हैं, बस आ ही गया नेचर ऑफ सेल्फ। अब अगला आता है। हाँ, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से वही चीज बताया जा रहा है। आत्मा को कौन नहीं, जो मूर्ख व्यक्ति है वो आत्मा को कभी नहीं जान पाएगा। अब मूर्ख व्यक्ति कैसा मूर्ख व्यक्ति? कुछ लोग सोचते हैं हम बुद्धि के बहुत तेज हैं, खूब पढ़ लिख लेंगे। पहले मैं सोचता था कि भगवत गीता पढ़ने के लिए गुरु की क्या जरूरत है, हम पढ़ लेता हूँ मैं समझ जाऊंगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। तो जो आत्मा है बच्चों, यह सिर्फ पढ़ाई करने से, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से, किस्सा कहानी सुनने से नहीं होता है। और न अनकंट्रोल्ड माइंड, जो जिनके इंद्रिय कंट्रोल में नहीं, जो पांचों घोड़े। अभी घोड़े वाली क्लास में, जैसे मैं गुरुकुल में एक क्लास होता है विवेकानंद गुरुकुल में, मैं घोड़े का एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी यहीं पे वो घोड़ा आ जाएगा आगे। आगे वो घोड़े की चर्चा है, वो घोड़े का एग्जाम्पल कठोपनिषद से ही लिया गया। इट इज नॉट नोन बाई अनकंट्रोल्ड सेंसेस एंड अनकंट्रोल्ड माइंड। आत्मा का ज्ञान उसको नहीं हो सकता है जिसकी इंद्रियां और दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। पहले ही डिफाइन किया, मूर्ख और इंटेलिजेंट दो ही लोग हैं। तो रूल नंबर 13 क्या है? इसे सुनने से और समझने से, बोलने से, पढ़ने से ब्रह्म के बारे में नहीं जाना जा सकता। अनकंट, जिनका दिमाग स्थिर नहीं है, जिनका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, उनके द्वारा ब्रह्म नहीं जाने जा सकते। आत्मा का ज्ञान उनको नहीं संभव है। अब रूल नंबर, हाँ ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जाने। हाउ कैन वन नो दस एज टू व्हाट। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, आत्मा जो है, जो आप कह रहे हैं क्या कहते हैं, आत्मा जो है सब जगह है, सभी रूपों में है, सब कुछ ठीक है। तब हम हाउ कैन वन नो दस एज टू वेयर इट इज, ये आत्मा कहाँ है। और इसमें से, इसके बारे में बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लाइन देखिए। रूल नंबर 24 जो लिखा है, आत्मा जो है, आत्मा के अंदर ही यह संसार पूरा बह रहा है। समुद्र आपने देखा है, समुद्र आपने देखा है, और जैसे ही एक लहर उठती है, एक लहर उठती है, दो लहर उठती है, लहरें उठ के चली जाती है कि नहीं? ये नदी कोई देखा होगा, तालाब देखा होगा, उसमें एक लहर उठती है चली जाती है। तो लहर उठ के चली, मर गई। लेकिन क्या समुद्र कहीं गया? नदी कहीं गई? वहीं लहरें उठी और चली गई। ऐसे ही बच्चों, जो आत्मा है बहुत बड़े समुद्र का नाम है, जिसमें से पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ यही ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे हजारों लाखों ब्रह्मांड ऐसे पैदा होते हैं डूब रहे हैं, पैदा होते हैं डूब रहे हैं, वो टूट रहे हैं, खत्म हो जाते हैं, हमेशा यही। तो लगातार नए नए ब्रह्मांड बन रहे हैं, और नए नए ब्रह्मांड, सॉरी, पुराने ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यह साफ सफाई का कार्यक्रम, क्या कहेंगे इसको, दिवाली जैसे सफाई करते, क्या करते, सारा कबाड़ बेच देते हैं घर का। ऐसे पूरा ब्रह्मांड भी जब यूजलेस हो जाता है, डूब जाता है। तो ये जो ब्रह्मांड है उसी समुद्र से आत्मा से निकलता है, और आत्मा में ही चला जाता है। चला जाने के बाद फिर निकलता है, फिर ऐसे 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 ब्रह्मांड चलता है। निकला डूबा, निकला डूबा, निकला डूबा, सब ऐसे ही चलता है बच्चों। और अभी शायद आगे के सूत्र में देखेंगे, मुझे पता नहीं, याद नहीं।
किस जगह है, इसी में आगे है कि ये जो ब्रह्म जो है, अब ये सब चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसके लिए हमें माइंड को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तो सूत्र नंबर 24 जो है, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, सूत्र नंबर 24 क्या है बच्चों, यूनिवर्स इमर्जेस एंड सबमर्जेस। यूनिवर्स जो ये ब्रह्मांड पैदा होता है और मर जाता है, डूब जाता है इन ब्रह्मन, ब्रह्म में ही। ये पूरा यूनिवर्स जो है ब्रह्म का, ब्रह्म की आज्ञा का पालन करता है कि नहीं। जैसे मैं ये कहूं कि आपके घर में दादाजी हैं या उनके दादाजी हैं, अब दादाजी तो सब कुछ जानते हैं, वो आप जब पैदा हुए तब भी जानते हैं, और आप कैसे पले बड़े तब भी जानते हैं, और आगे चल के भी वो आपको जानते रहेंगे। तो यूनिवर्स इमर्जेस एंड सबमर्जेस, तो जो घरों में दादाजी हैं यानी घर के ब्रह्म है मान लीजिए, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, सब लोग उनके आगे जाके कोई जो है चिल्ला नहीं सकता, कोई बहस नहीं कर सकता, सारे लोग उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो जैसे ब्रह्मांड में या योग में दादाजी कौन हुआ, ब्रह्म, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ये सबके दादाजी, सबको उनकी आज्ञा माननी ही माननी है। अब बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसे आते जाते रहते हैं। यह सूत्र नंबर 24, और यहाँ से बच्चों हमारा सेकेंड वल्ली फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब हमें जो है थर्ड वल्ली की तरफ बढ़ना है, और मैं बहुत तेज तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे जरूर क्वेश्चन आंसर सेशन जब हो उसमें कम्युनिकेट कर दीजिए कि सर आप बहुत तेज चल रहे हैं या बहुत धीरे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं प्रेयर करके आज की क्लास एंड कर रहा हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। अच्छा, मैं आज ये प्रेयर किया जैसे बच्चों वाली क्लास में लास्ट में जनगण मन हो जाता है। अच्छा, 25वें सूत्र में मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, इसमें देखिए क्या लिखा है, ये जो आत्मा तत्व है इसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब खाने के जैसे हैं, जैसे आप लोग खाना पीना खा पचा लेते हैं, यानी जो समाज में अच्छाइयाँ हैं बुराइयां हैं, जातियां बनी हुई हैं, ये सब व्यवस्थाएं टूटती बिखरती है, नया नया मतलब बनता है नया। तो ये इसमें लिखा है सूत्र में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब मेरे खाना है, मैं इनको खा जाता हूँ, और मृत्यु तो मेरे के लिए कड़ी जैसी है, कड़ी जो आप लोग कड़ी खाते हैं। तो जो आत्मा को जान जाता है वो किसी से डरता नहीं, ना वो किसी जाति का रहता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य किसी भी जाति का हो, वो पूरी मानवता का हो जाता है, और वह मौत से नहीं डरता है। और ऐसा जो व्यक्ति है यही आत्मा हो जाता है, कि सब लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपका पार्ट 1 का वल्ली 3 अब शुरू होगा, वल्ली 2 कंप्लीट हुआ, वल्ली 3 बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम यहाँ से हम प्रेयर करके क्लास को एंड करते हैं। जय देश। अच्छा, प्रेयर कर लिया है, जय देश, नमस्ते।